वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आप सबों का इस यूट्यूब चैनल जूनियर गाइड में। तो आज हम लोग सीखेंगे नोटिस राइटिंग, यानी कि नोटिस को कैसे लिखा जाता है, जो कि क्लास 12th और सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों और अलग बोर्ड के बच्चों को भी आता है और ये 4 मार्क्स का होता है। तो आप लोग अगर यदि इसको सीख लें तो 4 मार्क्स आप लोग को पक्के मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिस का मतलब क्या होता है? सूचना। ठीक है, और नोटिस जो होता है ये सूचना हो गया। नोटिस में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो नोटिस बहुत इजी है, इसको जो 50 वर्ड में लिखना रहता है, इसमें हर चीज़ पे नंबर मिलता है, यानी कि इसका फॉर्मेट में मार्क्स मिलता है, आपका एक्सप्रेशन में मार्क्स मिलता है। ठीक है, आपका कंटेंट्स जो होता है उसमें मार्क्स मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं नोटिस का फॉर्मेट। तो देखिए ये होता है नोटिस का फॉर्मेट, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक यहाँ पे देखिए हम बताते हैं क्या करके, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या ऑफिस या इशूइंग द नोटिस, यानी कि यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना पड़ेगा, यानी कि कौन नोटिस को इशू कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आपका स्कूल, हो सकता है कॉलेज, हो सकता है इंस्टीट्यूट, हो सकता है ऑफिस, हो सकता है। जो नोटिस को इशू कर रहा है उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बड़े अक्षर में होना चाहिए नोटिस, यानी कि सूचना, ताकि सबको इस पर ध्यान जा सके कि नोटिस है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको इधर डेट मेंशन करना है। ठीक है, और डेट जो आप लिखिएगा वो आपका मॉडर्न होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में आपका होना चाहिए हेडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि क्या चीज़ पे नोटिस लिखा जा रहा है, या एनुअल फंक्शन हो रहा है या कोई और सूचना है, उस पर यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस करना, आपको एक्सप्रेशन देना, और इसके अंदर में क्या आना चाहिए, आपका डेट आना चाहिए, टाइम आना चाहिए, ड्यूरेशन आना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, यानी कि कब वो प्रोग्राम होगा, कितना बजे होगा, क्या क्या है, कहाँ पे होगा, ये चीज़ को बताना होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद लास्ट में होता है नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन्स इशूइंग द नोटिस, यानी कि जो नोटिस को इशू करता है उसका नाम और उसका क्या पद है, मतलब कौन सा पद पे है वो वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इसको लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, इसको पूरे तरीके से अच्छे से स्केल से ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देना है, ये चिरकुट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब हम आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से एक क्वेश्चंस लेके उस क्वेश्चंस के साथ लिखने के लिए सिखाते हैं नोटिस। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस की ओर, उसके बाद इसको लिखने के लिए सीखेंगे। ठीक है, यानी कि आपका यही फॉर्मेट तो यही रहेगा। ठीक है, इसी अनुसार लिखा जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले हम पढ़ देते हैं, फिर क्वेश्चन से ही देखिए किस प्रकार से आप लोग नोटिस लिखिएगा। ठीक है, काफ़ी इजी होता है। तो क्वेश्चंस में सब कुछ दिया रहता है, बस कुछ वर्ड को उसमें टाइम वगैरह को आपको जोड़ना पड़ेगा, वो जोड़ना है। तो क्वेश्चंस को देखिए क्या कहता है, यू आर वंदिता ऑफ क्लास 12th, आप वंदिता हैं क्लास 12th के, बीइंग अ कल्चरल सेक्रेटरी, आप क्या हैं, कल्चरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ड्राफ्ट ए नोटिस टू ऑल द स्टूडेंट, आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है स्टूडेंट को, फॉर एन इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन, एक इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटिस देना है सारे स्टूडेंट को। तो हम आप लोगों को क्या बताए थे कि सबसे पहले जो इशूइंग अथॉरिटी होता है, ठीक है, उसका नाम देना है, यानी कि कौन नोटिस को कौन बना रहा है। तो देखिए नोटिस अगर इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन हो रहा है और क्लास 12th के स्टूडेंट है तो ये स्कूल ही कर रहा होगा नोटिस, तो आप स्कूल का नाम वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इसमें जैसे इस क्वेश्चन में आपका स्कूल का नाम नहीं दिया है, आपको एग्जाम में स्कूल का नाम दिया रहेगा, आप वहाँ से डाल दीजिएगा। ठीक है, तो स्कूल का यहाँ नाम हम कर लेते हैं, जैसे XYZ पब्लिक स्कूल कर दिए। अब XYZ पब्लिक स्कूल हम जब कर दिए हैं, ये आप चाहे तो जगह दे सकते हैं। ठीक, हम दे देते हैं, ये दे दिए XYZ पब्लिक स्कूल बलेडी। उसके बाद बताए थे क्या कि आपको बड़े अक्षर से यहाँ पे लिखना है नोटिस, NOTICE, आप चाहे तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नोटिस जिसको सूचना, ये हो गया। उसके बाद बोले थे कि एक लाइन छोड़ के इधर आपको डेट मेंशन करना है। तो डेट कौन सा दीजिएगा, जिस दिन लिख रहे हैं नोटिस को, ठीक है, उस दिन का डेट। तो आज का डेट हम डाल देते हैं, सपोज दैट 10th February 2020, ये हमने डाल दी नोटिस। उसके बाद बोले थे कि यहाँ पे आप बिल्कुल इसके जैसे स्कूल लिखे थे वहाँ पे आप देना आपको सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट किसके लिए हो रहा है, आप नोटिस किसके लिए लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन के बारे में है ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सब्जेक्ट में
ये चीज़ हमने लिख दी इंटर, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको बॉडी में मेंशन करना है टाइम, ड्यूरेशंस वगैरह क्या क्या होगा वो, ठीक है। तो इसको कैसे लिखिएगा, उसके बाद हेडिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए इसको क्या कर देना है आपको, यहाँ पे कर देना है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द, और ये चाहे तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट मैटर है इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12th, ठीक है, दैट आवर स्कूल organized an inter-dramatic कंपटीशन ऑन। देखिए अब यहाँ पे बता दिए कि इन्फॉर्म किया जाता है सारे स्टूडेंट को, ठीक है, मतलब 6 से लेकर 12 तक के, कि हमारा स्कूल जो है क्या एक ऑर्गेनाइज कर रहा है इंटर ड्रामेटिक कंपटीशन। अब कब कर रहा है वो यहाँ पे डेट आपको मेंशन करना है। तो कब करेगा, आप आज नोटिस कर रहे हैं तो आने वाला दिन में करेगा। तो सपोज दैट कर देते हैं हम यहाँ पे क्या, ऑन 12 फरवरी, ठीक है, फरवरी एट, कहाँ पे होगा, प्लेस डाल दीजिए, एट अ स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, स्कूल के ऑडिटोरियम में होगा। उसके बाद आपको कर देना है दोज विलिंग टू टेक पार्ट इन द items which our school will be presenting should come for selection on 11th February 2020 at 12:30 PM in the असेंबली हॉल, ये लिख कर दिए। उसके बाद आपको थोड़ा और जानकारी दे देना है, जैसे क्या, ड्रेस शुड बी अरेंज्ड बाय पार्टिसिपेंट, ठीक है, ये कर दिए। अब उसके बाद इतना मान बता दिए आप उसको कि इतना फरवरी को होगा, ठीक है, इतना बजे से होगा। इसके लिए आप लोग को सिलेक्शन के लिए आना होगा स्कूल 11 फरवरी को ही, ठीक है, असेंबली में होगा आपका सिलेक्शन। उसके बाद और ड्रेस जो होगा आप यहाँ पे कर दिए इतना दूर तक। उसके बाद आपको बताए थे क्या कि यहाँ पे आपको करना है नाम, है ना, मतलब आप कौन है उसका नाम। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, वंदिता है, और वो कौन है, कौन सा पद पे है, उसके नीचे लिख देना है। तो कौन सा पद पे है, कल्चरल सेक्रेटरी। और उसके बाद ये जब कर दिए तो आपको क्या करना है, इसको स्केल के साथ इसको कर देना है क्लोज। तो ये आपका हो जाएगा नोटिस। अगर यदि आप एग्जाम में इस प्रकार से लिख देते हैं
तो आपका 4 नंबर पक्के। ठीक है, तो एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं ऊपर से किस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से स्कूल का नाम, नोटिस डाल दिए, डेट डाल दिए, आपका सब्जेक्ट जो था वो डाल दिया, हेडिंग, उसके बाद इन्फॉर्म कर दिए सारे स्टूडेंट को, उसमें मेंशन कर दिए बॉडी में, उसके बाद आप कहाँ पे है, कौन से पोस्ट पे है, ये सब डाल दिया, उसको चारों तरफ से बंद कर दिया। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो अगर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल के लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।